Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, I am Rituja Vasnik from Siddhivinayak Institute in class 11, studying for preparation JEE examination. So today I am discuss with you projectile motion on inclined plane. तो आइए देखते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर आज से सबसे पहले मतलब हमने देखा था मोशन इन 1D। मोशन इन 1D होता क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने किसी ऑब्जेक्ट को या बॉल को समझो समथिंग हाइट पे से फेंक दिया, या किसी कार का हमने मोशन स्टॉप कर दिया है या फिर एक्सलरेशन स्टॉप कर दिया है। मतलब ये जो सारी गड़बड़ है हम लोग बस एक ही एक्सिस के अलाउंग कर रहे हैं। मतलब हम मोशन को या तो वाई एक्सिस या तो फिर एक्स एक्सिस के अलाउंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसी ही बोलते हैं हम लोग मोशन इन 1D। आगे हमने मोशन इन 2D में देखा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन जो है मोशन मतलब मोशन इन 2D में हम लोग ये एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस दोनों के हमने देखा कि मोशन इन 2D कैसा होता है। हमारे पास मेनली 3 एक्सिस होती है, पहली एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस एंड तीसरी एक्स एक्सिस। तीनों में से किसी दो को भी कंसीडर करके हम जो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उसी को बोलते हैं मोशन इन 2D। यानी कि देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पर अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, अगर ये सर्कुलर पाथ है, ये ऑब्जेक्ट है और कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर वो अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा इन 2 एक्सिस में, तो इसी बोला जाता है मोशन इन 2D। अब उसके बाद हमने देखा कि मोशन इन 2D में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ वर्क करते हैं। समझो हमारा एक छोटा भाई है चिंटू, उसने क्या किया, हमारे तरफ बॉल फेंक दिया। अब बॉल देखो उसने फेंका और हमने कैच कर लिया, हम कैच तो करेंगे ना, ठीक है। तो अब ये बॉल आया और हमने कैच किया, देख रहे हो ये जो पाथ है मतलब जो कर्व है उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और मतलब ये हमारी एक्सिस हो गई और हमने क्या किया कि हमने एक बॉल फेंका और उसे कैच भी किया विद मतलब कुछ भी स्पीड के साथ, जिसे मान लेते हैं हम लोग यू। तो ये जो पाथ के अलाउंग मोशन परफॉर्म हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन मतलब होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है। ये हमारी हो गई नॉर्मल एक्सिस। अब हमारे पास नॉर्मल एक्सिस के साथ हम लोग क्या करेंगे, बस उसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेंगे, मतलब थोड़ा उसको रोटेट करेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं हमारी इंक्लाइंड प्लेन। मतलब अगर उसे याद करना है, मतलब याद करना कुछ है नहीं वहाँ पर, अगर ये जो इंक्लाइंड एंगल है, ये जो थीटा है, ये बस हमको 0 डिग्री से बड़ा या फिर 90 डिग्री से छोटा जहाँ भी मिले मतलब वो समझ जाना कि हमारी इंक्लाइंड प्लेन है। तो अब हम लोग बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल कैसे बनती है। अब देखो ये हो गया हमारा इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन था ये, और इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड एंगल। इंक्लाइंड एंगल को हम लोग मानते हैं कुछ अल्फा, ठीक है। एंड जो प्रोजेक्टाइल एंगल बन रहा है उसे हम लोग कुछ मान लेते हैं थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे विद स्पीड ऑफ u, ठीक है। उसको फेंक दिया हमने u की स्पीड के साथ। अब जब वो u की स्पीड के साथ गया है उसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग उसको वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, मतलब कि u साइन थीटा, ठीक है, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन जब हमको जब ये नॉर्मल अब हम लोग क्या करेंगे, जो थीटा है ना उसको रिजॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा u साइन थीटा एंड ये हो जाएगा हमारा u कॉस थीटा।
अब हम लोग ने पढ़ा है कि इंक्लाइन प्लेन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, समझ लो ये m मास है, तो उसको नीचे के डायरेक्शन में mg लगेगा और ये हमेशा ही लगता है, ठीक है। तो हमें बस दो चीज़ों की ज़रूरत है, हमें पहला तो u फाइंड करना है एंड दूसरा एक्सलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे अपना एक्सलरेशन। जो एक्सलरेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे u, जो एक्स एक्सिस के अलावा होगा उसे ही बोलते हैं हम लोग g साइन थीटा। एंड एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे हमारे यहाँ y कोऑर्डिनेट, मतलब कि y एक्सिस, ठीक है। और इसे ही हम लोग बोलेंगे g cos थीटा, और ये जो है वो हमारा अल्फ़ा बन जाएगा, सॉरी ये भी अल्फ़ा ही रहेगा। स्टॉप कर। अब हम बात करेंगे पहले एक्स एक्सिस के लिए। हमारी जो एक्स एक्सिस है उसके लिए हमारी u की वैल्यू क्या निकली है, u cos थीटा, ठीक है। एंड जो x है मतलब एक्सलरेशन है हमारा एक्स एक्सिस के लिए जो निकला है वो है g साइन थीटा, लेकिन सॉरी g साइन अल्फ़ा, ये निगेटिव में आएगा क्योंकि जो ये लाइन है ये निगेटिव में जा रही है। मतलब हमने जब कोऑर्डिनेट पढ़ा था तब ये हमारा होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये भी निगेटिव, तो इस डायरेक्शन में जो है वो निगेटिव रहेगा। एंड हम लोग अगर y एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे तो जो u की वैल्यू है मतलब ये हो जाएगी u साइन थीटा, एंड जो एक्सलरेशन है हमारा y डायरेक्शन में मतलब कि ये भी हो जाएगा नेगेटिव कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये जो होता है ये भी नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये थीटा हो गया एंड ये हो गया हमारा अल्फ़ा। हमने जब इसको रिजॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई हमारी u cos थीटा एंड इसकी आई u साइन थीटा। एंड सेम उसी तरह हमने क्या किया, हमने लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, तो ये हो गया हमारा g जो कि निगेटिव साइन के साथ आएगा साइन अल्फ़ा, एंड ये जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे ये हो जाएगा माइनस g cos अल्फ़ा, एंड ये एंगल है ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा, ठीक है। इसी को कंसिडर करते हुए हम निकालेंगे अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो टाइम होता है ना ये टोटली डिपेंडेंट होता है y एक्सिस पे। मतलब ये जो y एक्सिस हमारे हमको दी हुई है, y एक्सिस का हमको लेना पड़ेगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी लेंगे हम लोग y एक्सिस की जो कि है u साइन थीटा, एंड जो एक्सलरेशन है y डायरेक्शन का वो है नेगेटिव कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि जब भी जैसे मान लिया ये पॉइंट A एंड ये पॉइंट B, अब पार्टिकल क्या कर रहा है, किसी u स्पीड से जा रहा है, ठीक है। u स्पीड के साथ वो पूरा ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये हो गया इसका डिस्टेंस, एंड a से b तक ये हो गया डिस्प्लेसमेंट जो कि 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब डिस्टेंस तो हमें दिया है क्योंकि हम लोग ट्रैवल ही कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल, लेकिन हमको जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो हमारा जो y डायरेक्शन का है वो हो जाएगा 0। तो इसी के साथ हम लोग हमारे पास जो एक्सलरेशन दिया है वो कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमको s पता है, मतलब हम लोग सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² का यूज़ करेंगे। हमें निकालना है मेन टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। s डिस्टेंस हमको पता है कि 0 है, एंड y जो है वो है साइन u साइन थीटा, एंड टाइम नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है, माइनस हाफ a जो दिया है वो है g cos अल्फ़ा इंटू t²। ये पूरा जो भी टर्म है इसको हम लोग इस साइड लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा हाफ g cos एंड u साइन थीटा इंटू t से t कट जाएगा, एंड t की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2
यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा जी कॉस अल्फ़ा। मतलब हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो टी है, वो आ गया यू साइन थीटा, वो क्या था हमारा यू वाई एंड जी कॉस अल्फ़ा, ये था हमारा ए वाई। तो इसी से हमारा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम हमको अभी मिला यू 2u(y) डिवाइडेड बाय ए वाई। अब हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। एच मैक्स जो मैक्सिमम हाइट है, मतलब ये भी टोटली डिपेंड करती है हमारी वाई एक्सिस के साथ। मतलब हम लोग अभी जो कैलकुलेशन करेंगे वो भी वाई डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन हमको फिर से पता है कि यू वाई जो है वो हमारा यू साइन थीटा है एंड जो ए वाई है वो हमारा नेगेटिव जी कॉस अल्फ़ा है, ठीक है। एंड हम लोग को ये पता है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रोजेक्टाइल में जब ट्रैवल करते हैं तब हम लोग मीट में जब जाएंगे तब हमारी मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जब हम लोग यहाँ आएंगे तो हमारी जो फाइनल वाली वेलोसिटी है ये ज़ीरो हो जाएगी। मतलब जो ए वाई है हमको यहाँ मिलेगा ज़ीरो, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ ए वाई वी वाई जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। वी वाई ज़ीरो हो गया। एक्सलरेशन हमको पता है कि कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन का काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यू वाई स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये हो जाएगा हमारी ज़ीरो एंड जो v है v वाई डायरेक्शन का वो हो जाएगा u साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2, जो a है हमारा वो हो जाएगा माइनस जी कॉस अल्फ़ा एंड जो s है मतलब कि यही हमारी मैक्सिमम हाइट है, उसे हम लोग h मान लेते, ठीक है। अब ये पूरे को हम लोग इधर ला लेंगे, मतलब 2g कॉस अल्फ़ा इंटू h इक्वल्स टू यू साइन थीटा स्क्वायर। अब हम पूरे ये वाले टर्म को हमने इधर ला लिया, ठीक है। मतलब ये हमारा जो माइनस का साइन था ये पॉजिटिव में हो गया और ये यू साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। हम लोग को निकालना है एच मैक्स, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यू साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये मिल गया हमको मैक्सिमम हाइट। मतलब जो एक्स मैक्स है उसी को हम लोग लिख सकते हैं, हमारा u साइन थीटा क्या था u वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय और जो 2g कॉस थीटा था ये हो गया 2ay। मतलब हमको मिल गई हमारी मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट एंड जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये इंक्लाइन प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से ग्राउंड ये दोनों में ही सेम होता है, इसलिए हम लोग मतलब बस डिफरेंस आएगा तो हमारी रेंज में, बाकी दोनों ही सेम रहेंगे, ठीक है। मतलब हमारा एक्स मैक्स हमको मिल गया यू वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2ay। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे हमारी रेंज। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी रेंज निकालेंगे, ठीक है। समझो ये हमारा ट्रायंगल है, तो हम लोग ए से बी की रेंज निकालेंगे। अब हम लोग को ये तो पता है, यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो ए बी का डिस्टेंस है यही हो जाएगा यू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, मतलब यू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये हमको पता चल गया है। एंड जो हमारी फिर रेंज निकलेगी इससे, मतलब जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा यू कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा हमारा रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास हमारी रेंज आ गई, ठीक है।
रेंज हो गया u cos थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग ये तीनों की वैल्यू इसी एक ही क्वेश्चन से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था ये क्या था, u टू यू वाई। ठीक है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 30 डिग्री है इसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा u साइन थीटा। ठीक है, u की वैल्यू हमको पता है कितनी है 50 एंड साइन 30 में कितना होगा 1/2। तो ये हो गया हमारा 25 एंड उसी तरह ये हो जाएगा हमारा u 50 कॉस हो जाएगा। कॉस से हमको मिलेगा √3/2 मतलब 25/3। ठीक है, तो यहाँ उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक्सलरेशन ठीक है जो है उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो ये भी एक 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू हमको पता है 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो जाएगा g cos 30 और ये हो जाएगा g sin 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा जो टाइम है ये हो गया टू यू वाई मतलब कि 25 एंड g की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 इंटू कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है ये ऊपर चला जाएगा 100 एंड ये 10√3 मतलब हमारा 10 डिवाइडेड बाय √3 निकल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे हम लोग h मैक्स मतलब कि मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है यू वाई। हमारा यू वाई हमको दिया है 25 स्क्वायर अपॉन 2 ए वाई हमारा ये हो जाएगा √3/2 625 डिवाइडेड बाय 10√2। तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 62.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, हमको मिल गया हमारी मैक्सिमम हाइट। अब हम लोग निकालेंगे हमारी रेंज। रेंज क्या होगी, u cos थीटा प्लस अल्फ़ा, u हमको दिया है 50 cos थीटा 30 एंड जो अल्फ़ा दिया है वो भी 30 दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा इंटू टी हमारा आया 10√3। ठीक है, यहाँ से हमको मिलेगी cos 60 हो जाएगा हमारा 1/2 एंड 10√3 एंड cos 30 हमारा हो जाएगा √3/2। ठीक है, 2 से 2 हमारा कट जाएगा एंड √3 आ जाएगा इधर, मतलब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह हमने निकाले हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। थैंक यू, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो।